आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक नया विषय के साथ। लेकिन अगर तो उससे के पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नया साल आ गया है ना, तो नए साल में कुछ तो नया नया करना चाहिए, तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको अगर लगता है कि आपके मन की कोई बात मैं कह सकती हूँ, मतलब आपके मन के भाव और मेरी जुबान, मेरी भाषा, तो और वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उसे ज़रूर कहना पसंद करूँगी। और आज आप देख रहे हैं ना, बहुत आज अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि कभी कभी मेरे जीवन में भी सांता आ जाता है और उस सांता ने मेरे लिए ये एक बेहद खूबसूरत साड़ी ये भेजी है। और ये साड़ी पहन करके मैं इतनी खुश हूँ। ये इतनी मछलियाँ लहरों में आ जा रही है मछलियाँ, तो मुझे मन किया कि ज़रा मैं इसको और भी मैं फेस्टिव बन जाऊँ। तो उस फेस्टिव के लिए बंगाली साड़ी पे महाराष्ट्रियन नथ और अपनी बिहारी लाल बिंदी तो अब इसके साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जनवरी है और नया साल है, और इस साल का सबसे महत्वपूर्ण फोक फेस्टिवल जो है वो है मकर संक्रांति। 14 तारीख को भी आएगा और उस मकर संक्रांति के बारे में हमारी प्लानिंग जो है वो मैं आपको अभी से बता देती हूँ। अगर आपका मन करे तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। मकर संक्रांति हम मनाते हैं बड़े ही बिल्कुल मिथिला के ट्रेडिशनल तरीके से। इसमें सुबह से ही हमारा खान पान सब शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो हम दान देते हैं, छूते हैं जो अनाज। बेसिकली ये खेती का त्यौहार है, फसल का त्यौहार है। तो नई फसल है, नया धान है, नया धान है तो नया चावल है, नया चूड़ा है, नया मूढ़ी है, मुरमुरे हैं, और दलहन भी है, उड़द है, गुड़ है, शक्कर, गन्ने की खेती होती है तो गुड़ है, तिल है। जाड़े का समय है तो इसलिए तिल, गुड़, अदरक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बदन को गर्म बना करके रखती हैं, तो इन सब का सेवन किया जाता है। सेवन करने के लिए हमारे यहाँ की चीज़ें हैं कि आप उन सबको एक उत्सव में वातावरण बना दीजिए। उत्सव बन जाता है, उत्सव में वातावरण रहता है, तो जो भी चीज़ आप बनाते खाते हैं तो अपने पूरे सर समाज के साथ, सगे संबंधियों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, यार दोस्तों के साथ, तो उसका आनंद और कई गुना बढ़ जाता है। तो मकर संक्रांति में 14 तारीख को हम जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं कि जो दान वान देते हैं, जो छू करके रखते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, उसके अलग किस्से हैं, क्यों वो छुआ जाता है, क्यों वो किया जाता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे अगर समय मिला तो। अदरवाइज ये जो पूरा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें हम क्या क्या खाते और खिलाते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम तिल के लड्डू, मूढ़ी कलाई और दही चूड़ा भी कई तरीके से बना करके, और उसके बाद हम उड़द के दाल की खिचड़ी बगैर हल्दी के, बगैर किसी तड़के के, और उसके साथ दही, पापड़, घी, अचार। कहा ही जाता है खिचड़ी के चार यार, घी, पापड़, दही, अचार। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है वो हम उसको बनाते हैं और अपने हाथों से परोस करके खिलाते हैं। तो अगर आपको मन करे, आप मुंबई में हैं और आपका मन करे कि आप इस बार की मकर संक्रांति हमारे साथ मनाएं, तो बहुत ही लिमिटेड तरीके से, क्योंकि कोरोना का समय है, हम चाह करके भी 10-20 लोगों को अपने घर नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हाँ 5 लोगों को तो बुला सकते हैं, लेकिन 4-5 लोगों को। लेकिन अगर वह भी नहीं पॉसिबल हुआ बाई चांस, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके यहाँ भिजवा सकें। तो आप इंतज़ार कीजिएगा, हम इसकी प्लानिंग बना करके हम फेसबुक पर जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर हम लगाएंगे और मकर मिथिला को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस मकर मिथिला को सेलिब्रेट करने के लिए आप अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे हाथ का खाना यानी कुछ न कुछ पा लेना है। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं बनाती हूँ। उस समय की जो मेरी दादी जिस तरह से बनाती थी, मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह से बनाऊँ। मेरी माँ जैसे बनाती थी, मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि उस तरीके से बनाऊँ। मेरी दीदियाँ जो बनाती थी जिस तरीके से, मेरी कोशिश है कि मैं आज भी उसी तरीके से बनाऊँ।
कितना बना पाती हूँ वो तो नहीं मालूम है, लेकिन जो भी बनाती हूँ वो अच्छा ही बनाती हूँ और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। और जब अगर आप फिजिकली सही में अगर सिचुएशन इतनी अच्छी रही और फिजिकली आप पहुँच गए तो यकीन मानिए आपको मैं 2-4 गाने भी सुनाऊंगी। फिलहाल इस स्कीम को, इस मकर संक्रांति, इस मकर मिथिला की स्कीम को मैं आपको एक और फसल गीत कह लीजिए, किसान गीत कह लीजिए, लोकगीत कह लीजिए, उससे ही मैं इसका एक समापन करती हूँ एक गीत गा करके। और बहुत ही नटखट सा गाना है। एक लड़की और उसकी अपनी इतराहट कह लीजिए, उसकी अपनी एक चाल कह लीजिए और उसकी अपनी मन की भावना कह लीजिए। वो कहती है कि मैं कितनी देर तक इस गगरी को, इस गागर को मैं भरती रहूं, और गागर को, भरे हुए गागर से क्या क्या होता है वो ये यहाँ देखिएगा। कते दिन रामा हो, कते दिन रामा भरब हम गगरी, कते दिन रामा, कते दिन रामा भरब हम गगरी, कते दिन रामा भरब हम गगरी, कते दिन रामा भरब हम गगरी, भरब हम गगरी, भरब हम गगरी, कते हो कते दिन रामा भरब हम गगरी, कते दिन रामा। ठारे भरूं तो गगरिया न डूबे, ठारे भरूं तो, वो कहती है कि अगर खड़े खड़े मैं भरती हूँ तो गगरी डूबेगी कैसे, तो ठारे भरूं तो गगरिया न डूबे, ठारे भरूं तो गगरिया न डूबे, निहुरे भरो तो, निहुरे भरो तो, निहुरे, ओहो निहुरे भरो तो, भीजे मोर चुनरी, कते देर रामा भरब हम गगरी, कते देर रामा। मतलब कहती है कि खड़े होके भरती हूँ तो गगरी नहीं डूबती है, और निहुर करके अगर मैं भरती हूँ तो मेरी चुनरी भीग जाती है। उसके आगे वो कहती है, धीरे चलूं तो, धीरे चलूं तो लचक जाए कमरी, धीरे चलूं तो लचक जाए कमरी, छटके ओहो छटके चलूं तो, झटके 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 चलूं तो छलक जाए गगरी, कते देर रामा भरब हम गगरी, कते देर रामा भरब हम गगरी, भरब हम गगरी, भरब हम गगरी, हो भरब हम गगरी, भरब हम गगरी, भरब हम गगरी, कते दिन रामा भरब हम गगरी, कते देर रामा भरब हम गगरी, कते देर रामा। तो ये गीत हमने आपके लिए, फेस्टिव सीजन आ रहा है, फेस्टिव मूड बनाने के लिए हमने इस गीत को आपके सामने रखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आएगा। यूं ही बीच बीच में हम आपको अपने यहाँ के गीत भी हम आपको सुनाते रहेंगे, क्योंकि मिथिला का खान पान और गान, जिसे हम कहते हैं नमक, नमक स्वाद गाने और खाने का। तो इस गाने और खाने का स्वाद अगर आपको लेना हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन पे हमारा मेल आईडी भी है, और डिस्क्रिप्शन पर हमारा यूपीआई भी है। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ गूगल पे का भी डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो
गूगल पे भी कर सकते हैं। और तब तक हम मकर संक्रांति की तैयारी करते हैं। आप मकर संक्रांति में आने का अगर आपका प्लान है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोरोना का समय है, नए वायरस फिर से आ रहे हैं, तो आप अपने आप को बचा करके रखिए। हम भी बच करके रहें, आप भी बच करके रहें, और उस बचे हुए अपने अपने इस समय को संभाल करके रखें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल समय है। लेकिन इस मुश्किल समय में भी हम अपने आप को जब तक बचाएंगे नहीं, तब तक आगे जाएंगे कैसे। नमस्ते, प्रणाम, शब खैर।